स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 29 मई और 29 मई के करेंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करेंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर हाल ही में कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आश्रिता वी ओलेटी। तो हाल ही में आश्रिता वी ओलेटी भारत की पहली फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बनी है और आश्रिता वी ओलेटी ने पायलट स्कूल में 1 साल का कोर्स पूरा करने के बाद 43वें फ्लाइट टेस्ट कोर्स के हिस्से के रूप में स्नातक किया और भारत की पहली महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बन गई हैं। तो ये हाल ही में भारत की पहली महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बनी है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है पहली उड़ान परीक्षण इंजीनियर की। तो भारतीय उड़ान जो कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा संचालित होता है और भारतीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं श्री हरदीप सिंह पुरी। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है आश्रिता वी ओलेटी की, जो कि हाल ही में उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है भारतीय एयरलाइंस की। तो इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ जीके स्टैटिक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। जिसमें पहला है, अलायंस एयर की सीईओ बनने के साथ ही किसी भी भारतीय एयरलाइंस की पहली महिला प्रमुख हाल ही में बनी है हरप्रीत एडी सिंह। वहीं सुखोई युद्धक MKI 30 उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट बनी है अंजलि। और वहीं सुखोई 30 में उड़ान भरने वाली देश की पहली महिला रक्षा मंत्री बनी है निर्मला सीतारमण। वही राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी थी शिवांगी सिंह। और वहीं सरला ठकराल जो कि 1914 में विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला थी। अवनी चतुर्वेदी जो कि अकेले लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। वहीं भारत की पहली महिला पायलट हैं हरिता कौर देवल। और दुर्गा बनर्जी जो कि इंडियन एयरलाइंस की पहली महिला पायलट और भारत की पहली व्यापारिक पायलट रह चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट किचन योजना हाल ही में किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केरल। तो फ्रेंड, हाल ही में केरला में स्मार्ट किचन योजना शुरू की गई है और इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को रसोई घर के नवीकरण के लिए ऋण दिया जाएगा और इस योजना में कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा और यह योजना महिलाओं के घरेलू श्रम के कार्यभार को भी कम करने में मदद करेगी। तो स्मार्ट किचन योजना शुरू हुई है केरल में। केरल जिसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल जिसे साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है। केरल की नदियां हैं पेरियार, मणिमल्ला, अचनकोविल और मिंचिल इत्त। वहीं कोची टर्मिनल जो कि देश का पहला लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG वितरण रेलवे स्टेशन बना है जो कि केरल में स्थित है। देश भर की काली मिर्च का 98% उत्पादन केरल में होता है। वही देश का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय भी केरल में स्थापित किया गया है। वही स्मार्ट आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण भी केरल में किया जाएगा और वहीं देश का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय भी केरल में शुरू हुआ है। और केरल में स्थित झीलें हैं वेम्बनाड झील जो कि एक प्रकार का लैगून झील है और यह भारत की सबसे लंबी झील भी है। पेरियार झील, अष्टमूड़ी झील जो कि लैगून झील है। तो केरल में स्थित सभी लैगून झीलों को कयाल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जगजीत पवाड़िया किस संगठन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, INCB। तो हाल ही में जगजीत पवाड़िया INCB की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो फ्रेंड, जगजीत पवाड़िया जो कि भारत की पूर्व नारकोटिक्स आयुक्त और भारतीय राजस्व सेवा की एक सेवानिवृत्त अधिकारी हैं और इन्हें हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है और वह वियना स्थित संगठन का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय महिला हैं और इस पद को संभालने वाली दूसरी महिला हैं।
तो INCB यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड, जो कि 3 अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नियंत्रण सम्मेलनों और अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नियंत्रण प्रणाली के कामकाज के लिए संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों द्वारा स्थापित किया गया था। इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रिया। इसके अध्यक्ष हैं कार्नोलिस PD जोन्चेरे और इस नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई थी 1968 में। अगला क्वेश्चन है, सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन OPD पोर्टल हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजनाथ सिंह। तो फ्रेंड, राजनाथ सिंह जिन्होंने हाल ही में सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन OPD पोर्टल को लॉन्च किया है। राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं और इन्होंने इस पोर्टल को लॉन्च किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य सेवारत सशस्त्र बलों के कर्मियों, दिग्गजों और उनके परिवारों को टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्यवाही दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 28 मई को। तो हाल ही में 28 मई को अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्यवाही दिवस मनाया गया है। और फ्रेंड, अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्यवाही दिवस, जिसे अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस भी कहते हैं, और यह 1987 के बाद से प्रत्येक वर्ष 28 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। और इस दिन को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़े मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है महिला स्वास्थ्य कार्यवाही दिवस की, जो कि हाल ही में 28 मई को मनाया गया है। तो अब तक मई मंथ में मनाए गए इम्पोर्टेंट डेज को भी देख लेते हैं, जिसमें पहला है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, जो कि प्रत्येक वर्ष 1 मई को मनाया जाता है। विश्व टूना दिवस, जो कि 2 मई को मनाया गया है। विश्व हास्य दिवस, जो कि हाल ही में 2 मई को मनाया गया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस, जो कि 3 मई को मनाया गया है। विश्व अस्थमा दिवस 4 मई को मनाया गया है, जो कि मई मंथ के पहले मंगलवार को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। वहीं कोयला खनिक दिवस 4 मई को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस भी 4 मई को मनाया गया है। वहीं इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ्स को 5 मई को मनाया गया है। और विश्व हाथ स्वच्छता दिवस भी 5 मई को मनाया गया है। और इसके साथ ही इंटरनेशनल नो डाइट डे 6 मई को, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को, विश्व थैलेसीमिया दिवस भी 8 मई को, और वर्ल्ड रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट डे भी 8 मई को मनाया गया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनिया दिवस 10 मई को मनाया गया है। वहीं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को, और अंतर्राष्ट्रीय कृषि पर्यटन दिवस 16 मई को, विश्व प्रकाश दिवस 16 मई को, और विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 17 मई को मनाया गया है। वहीं विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाया गया है। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 18 मई को मनाया गया है। विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस भी 20 मई को, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को, संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस 21 मई को मनाया गया है। वहीं 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस भी मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया गया है। विश्व कछुआ दिवस 23 मई को मनाया गया है। विश्व थायराइड दिवस 25 मई को मनाया गया है। और वैशाख दिवस, जिसे बुद्ध पूर्णिमा और बुद्ध जयंती के नाम से भी जाना जाता है, 26 मई को हाल ही में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ENI अवार्ड 2020 से किस भारतीय वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, CNR। तो हाल ही में CNR, जिन्हें इंटरनेशनल ENI अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है, प्रोफेसर CNR राव, जो कि एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक और भारत रत्न प्राप्त करता है, जिन्हें इंटरनेशनल ENI अवार्ड, जिसे एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड भी कहा जाता है, इसी से सम्मानित किया गया है।
तो इंटरनेशनल ENI अवार्ड को एनर्जी रिसर्च का नोबेल पुरस्कार माना जाता है और उन्हें धातु ऑक्साइड, कार्बन नैनो ट्यूब और अन्य सामग्रियों और द्विआयामी प्रणालियों पर उनके काम के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इसके साथ ही इस क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है अमर्त्य कुमार सेन, जिन्हें हाल ही में सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ द एस्टूरियस अवार्ड प्रदान किया गया है और यह पुरस्कार उन्हें उनके प्रसिद्ध कार्य पॉवर्टी एंड फेमिनिज्म के लिए दिया गया है। वहीं डॉक्टर डी नागेश रेड्डी, जिन्हें रुडोल्फ वी शिंडलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इस पुरस्कार को पाने वाले वह पहले भारतीय डॉक्टर हैं। वहीं शंकर बालासुब्रमण्यम को फिनिश मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार हाल ही में प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च होने वाली पुस्तक सच कहूँ तो किसकी आत्मकथा है? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नीना गुप्ता। तो नीना गुप्ता की आत्मकथा जो कि हाल ही में रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है सच कहूँ तो। इस पुस्तक को नीना गुप्ता ने 2020 में लॉकडाउन के दौरान लिखा था और यह पुस्तक कास्टिंग काउच, फिल्म उद्योग की राजनीतिक जैसे मुद्दों को उजागर करती है और यह पुस्तक यह भी बताती है कि एक युवा अभिनेता को गॉड फादर या गाइड के बिना जीवित रहने के लिए क्या क्या करना पड़ सकता है। और इस पुस्तक में उन्होंने अपने जीवन की कहानी को भी साझा किया है, जो कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से 80 के दशक में उनके बॉम्बे यानी कि मुंबई जाने और उनके सिंगल पेरेंटहुड का भी उल्लेख करती है। अगला क्वेश्चन है, बशर अल असद किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सीरिया। तो एक बार फिर से बशर अल असद सीरिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं और यह उनका राष्ट्रपति के रूप में चौथा कार्यकाल होगा। तो फ्रेंड, बशर अल असद को युद्ध से तबाह सीरिया में चौथे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के रूप में फिर से निर्वाचित किया गया है और बशर अल असद एक सीरियाई राजनेता हैं जो कि सन 2000 से सीरिया के 19वें राष्ट्रपति हैं और अपने पिता के उत्तराधिकारी हैं, जिन्होंने 1971 से 2000 तक राष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है सीरिया की। सीरिया जो कि पश्चिम एशिया में स्थित एक देश है और यह पश्चिम में भूमध्य सागर, उत्तर में तुर्की, पूर्व में इराक, दक्षिण में जॉर्डन और दक्षिण पश्चिम में इजराइल और लेबनान के साथ सीमा साझा करती है। और सीरिया की राजनीति जो कि एक एकात्मक गणराज्य है, जिसमें 14 गवर्नमेंट शामिल हैं और यह एकमात्र ऐसा देश है जो राजनीतिक रूप से बाथवाद का समर्थन करती है और यह संयुक्त राष्ट्र और गुट निरपेक्ष आंदोलन का सदस्य है और अरब लीग और इस्लामिक सहयोग संगठन ने नवंबर 2011 में सीरिया को निलंबित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, अमेज़न के नए CEO हाल ही में किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एंडी जेसी। तो एंडी जेसी जो अमेज़न के अगले CEO के रूप में नियुक्त किए गए हैं और अमेज़न के पूर्व CEO और संस्थापक और अध्यक्ष जेफ बेजोस अपने पद से इस्तीफा देने वाले हैं, जिनकी जगह पे अमेज़न के नए CEO के रूप में 1997 से जुड़े एंडी जेसी को बनाया जाएगा। और एंडी जोशी जिन्होंने अमेज़न को नए क्लाउड कंप्यूटिंग बिजनेस में आगे बढ़ाने में एक अहम योगदान दी है और अमेज़न जिसने 26 मई 2021 को यह घोषणा की है कि वह अपनी वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा को बढ़ाने के लिए स्टोरीड हॉलीवुड स्टूडियो MGM को $8.45 मिलियन में खरीदेगा। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है अमेज़न की, जो कि सिएटल वाशिंगटन में स्थित एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है और जो ई-कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और कृत्रिम बुद्धि यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। इसके संस्थापक है जेफ बेजोस और इसका मुख्यालय है सिएटल वाशिंगटन, अमेरिका। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सरकारी योजनाओं की निगरानी के लिए अभिभावक मंत्री किस राज्य में नियुक्त किए गए हैं? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, असम। तो हाल ही में असम में सरकारी योजनाओं की निगरानी के लिए अभिभावक मंत्री नियुक्त किए गए हैं।
तो फ्रेंड, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, जिसने राज्य के सभी 34 जिलों में सरकारी नीतिगत फैसलों, प्रशासनिक सुधारों और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अभिभावक मंत्री की नियुक्ति की है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है असम की, जिसके मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, राजधानी है दिसपुर, सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी। असम में विधानसभा सीट है 126, राज्यसभा सीट है 7, लोकसभा सीट है 14 और हाई कोर्ट है गुवाहाटी। और असम, जिसमें विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा माजुली स्थित है, सबसे लंबा नदी रोपवे भी, जिसकी लंबाई 1.8 किलोमीटर है, असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाई गई है। असम, जिसने पहली बार ट्रांसजेंडर को लोक सेवा आयोग में आवेदन देने का मौका देने वाला देश का पहला राज्य बना है। असम के तेजपुर लीची को जीआई टैग मिला है। असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल की शुरुआत की गई है और हाल ही में दुनिया में सबसे ऊंचा महालिंगम भी असम में बनाया गया है। और असम, जो कि डिजिटल रिपोर्टिंग प्रणाली अपनाने वाला देश का पहला राज्य बना है। डिजिटल रिपोर्टिंग प्रणाली जो कि असम में बाढ़, बारिश और बिजली के अलर्ट को पहले ही बता देगी। तो यह था आज के करेंट अफेयर का टॉप 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।